जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भैरव जी की पूजा है वो शक्ति उपासक को जरूर करनी चाहिए, उसी का ये अगला भाग है, उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, भैरव जी की पूजा जो माँ काली के उपासक हैं उनको तो करनी ही चाहिए। बाकी जो शक्ति उपासक हैं, देवी की किसी भी रूप में पूजा करते हैं, तो भैरव जी की पूजा उन्हें अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, क्या उनको भी भैरव जी की पूजा करनी चाहिए? तो मैं आपको यही बताती हूँ कि किन किन व्यक्तियों को भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत परेशानी में होते हैं, तो उनकी परेशानी को भैरव जी अवश्य दूर करते हैं। तो कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं? वो व्यक्ति जो ऊपरी बाधा से परेशान है, जिनके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी ऐसी परेशानी घर में चलती है, आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने जादू टोना किया है, या फिर आपके जो घर में है काला जादू किसी ने किया है, या फिर आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है, जैसे कि आपके अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है, अलग अलग दर्द होता है आपके शरीर में, तो आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। जिस मनुष्य को रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे ही वो सोने के लिए लेटता है तो उसको गंदे गंदे सपने आने शुरू हो जाते हैं, उल्टा सीधा उनको दिखने लगता है, या फिर आपको सपने में कोई स्त्री या पुरुष आकर किसी के शरीर को दबाता हो, जैसे कि आप रात को सो जाते हैं। कई बार मनुष्य ये शिकायत करते हैं कि उनको रात को सोते समय एक दबाव महसूस होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। या फिर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी अक्सर एक निश्चित समय पर आँख खुलती है, और वो समय होता है रात्रि का 12 से 4 के बीच का समय। तो उस समय पर अगर आपकी आँख खुल जाती है तो आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में आपको कोई काली परछाई दिखाई देती है, या फिर आपको अपने घर में कोई सफ़ेद रंग की परछाई घूमती हुई दिखाई देती है, तब आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। या फिर आपको सपने में शमशान नज़र आता हो, या बच्चे नज़र आते हों। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बच्चे नज़र आते हैं, छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं, कभी वो अपने होते हैं, कभी वो किसी और के होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी भैरव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, या वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, या आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तबीयत अगर आपकी खराब रहती है, तो आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर इस तरह की परेशानी अगर आपके साथ चल रही है तो इन सब को भैरव जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो भैरव जी की पूजा कैसे की जाती है, कौन सा दिन होता है, वही मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, भैरव जी का जो जो पूजा की जाती है वो आप बटुक भैरव जी की सौम्य रूप में पूजा कर सकते हैं, हनुमान भैरव जी की आप पूजा कर सकते हैं, गोरा भैरव जी की आप पूजा कर सकते हैं। और जो भैरव जी का दिन माना जाता है वो रविवार और बुधवार माना जाता है, यानी रविवार के दिन और बुधवार के दिन की विशेष रूप से पूजा की जाती है। बाकी तो जो अगर आप सामान्य पूजा करना चाहें तो आप सातों दिन कर सकते हैं। बाकी अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो रविवार और बुधवार इनके विशेष दिन होते हैं। अगर आप भैरव जी का व्रत रखना चाहते हैं तो भैरव जी का जो व्रत रखा जाता है वो कालाष्टमी में रखा जाता है। देखिए, जो पूरा मास होता है उसमें दो पखवाड़े होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें जो अष्टमी का दिन होता है उसको कालाष्टमी बोलते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी आती है उसको दुर्गा अष्टमी बोलते हैं, जब माँ दुर्गा का व्रत रखा जाता है। तो जो कालाष्टमी होती है, यानी जो कृष्ण पक्ष में अष्टमी आती है उसको कालाष्टमी बोलते हैं, तो उस दिन भैरव जी का व्रत रखा जाता है। वो भैरव जी का विशेष दिन होता है, तो उस दिन आप उनका व्रत भी रख सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इनका जो भोग होता है, अगर आप भैरव जी को भोग देकर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इनका भोग होता है बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू, गुड़ की बनी हुई लपसी। लपसी उसको बोलते हैं जो आटा भून करके, घी में आटा भून करके और गुड़ डाल करके जो तैयार की जाती है वो उसको लपसी बोला जाता है। वो खीर सी होती है, पतली पतली, और वो लपसी होती है, वो भैरव जी का भोग होता है। साथ ही खीर भैरव जी का भोग होता है, और उड़द की दाल के भल्ले जो बनाए जाते हैं वो भैरव जी को विशेष रूप से पसंद होते हैं। साथ ही भैरव जी को जो बालाजी दरबार से संबंधित व्यक्ति होते हैं वो उड़द की दाल के जो कहते हैं भल्लों का ही भोग लगाया जाता है, पूड़ों का भोग लगता है उनको। उड़द की दाल
के जो पूड़े बनते हैं उसमें गुड़ डाल करके मीठे पूड़े बनाए जाते हैं, उनका भोग भी भैरव जी को लगता है। और जो लोग बालाजी दरबार में संकट से ग्रसित होते हैं वो भैरव जी को काले उड़द का भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी भोग होते हैं भैरव जी के। भैरव जी को की जो साधना की जाती है, जो पूजा की जाती है, वो सूर्यास्त के बाद ही की जाती है। जो साधना की जाती है, अगर आप साधना करना चाहते हैं, बाकी पूजा तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं अगर, लेकिन आप साधना भैरव जी की करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो समय होता है वो सूर्यास्त का होता है, यानी सूर्य छिपने के बाद ही इनकी पूजा की जाती है। और भैरव जी को जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो होती है उनके पुष्प के रूप में चमेली का फूल, इन्हें बहुत पसंद होता है, अत्यंत प्रिय होता है। विशेष रूप से चमेली का फूल भैरव जी को चढ़ाया जाता है। और इनकी सवारी होती श्वान होती है, श्वान यानी कुत्ता, कुत्ता इनकी सवारी होती है। और अगर आप भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुत्तों की सेवा भी करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप बीमार रहते हैं और आपके घर में कोई ना कोई कहते हैं बिना मतलब का खर्च आता रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, काले कुत्ते को आप रोज़ दूध भी पिला सकते हैं। दूध आपकी परिस्थिति के अनुसार आप पिला सकते हैं, 100 ग्राम भी पिला सकते हैं, 200 ग्राम पिला सकते हैं, या फिर 1 किलो, आधी किलो, जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसा कि आपका हिसाब है, सामर्थ्य है, तो इस हिसाब से अगर आप दूध पिलाते हैं तो आपकी ये परेशानी दूर होती है। साथ ही आप बात करेंगे कि हमें क्या जाप करना चाहिए भैरव जी का, तो आप भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भैरव जी के 108 नाम का आप पाठ कर सकते हैं, भैरव जी के कवच का आप पाठ कर सकते हैं, सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही आप भैरव गायत्री भी कर सकते हैं। और भैरव गायत्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मैं बोल के भी आपको बता देती हूँ। ओम बाल शिवाय विद्महे काली पुत्र धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ये बटुक भैरव जी की गायत्री है। अलग अलग भैरव जी की अलग अलग गायत्री होती है, काल भैरव जी की अलग होती है, रूरू भैरव जी की अलग होती है। जितने भी भैरव होंगे उनकी गायत्री अलग अलग होगी, लेकिन जो ये मैंने आपको गायत्री बताई है ये बटुक भैरव जी की है, जिसका जाप आप सामान्य व्यक्ति भी कर सकते हैं, गृहस्थ व्यक्ति भी भैरव गायत्री का जाप कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही है, तो आप इसका जाप भी कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। तो इस प्रकार से आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है रोहित महानंद जी का, इन्होंने मुझसे पूछा है, जय माता दी गुरु माँ, मैं दुर्गा माता की और काली माता की और ब्रह्मेश्वरी माता की पूजा करता हूँ। 1 साल हो गया, मेरे को सवारी आती है तो रोती है और शरीर हिलता है और कुछ नहीं बोलती है, पूरा नहीं आती है मेरे को, बस सारी शरीर हिलता है, मुझे पता सब रहता है, प्लीज़ मुझे जल्दी से बोलिए। देखिए बच्चे, अगर आपको सवारी आती है, क्योंकि आपकी प्रारंभिक अवस्था है, सवारी आना प्रारंभ हुआ है और ये सवारी स्वयं से आई है, आपको किसी ने प्रदान नहीं किया है, ना ही आपने कहीं से दरबार से खुलवाई है। तो जो सेवा की सवारी होती है वो इसी प्रकार से आती है, वो इतना खुलकर नहीं आती, वो धीरे धीरे ही खुलती है। तो आपकी सवारी खुल जाएगी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप साधना करते आ रहे थे, जो भी पूजा सेवा आप करते आ रहे थे, आपको इसी प्रकार से पूजा करते रहना है, आपको कोई ऐसा कुछ अलग से नहीं करना है, जो सेवा आपकी चली आ रही है वही सेवा करनी है और इसी प्रकार से आपकी पूरी सवारी खुल जाएगी। अगला प्रश्न है माँ दुर्गा माँ काली पवित्र सत्य वचन जी का, इन्होंने मुझसे पूछा है, जय माता दी माँ, मैं माँ दुर्गा और माँ काली के बीज मंत्र का जाप करती हूँ, पर मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई गलती तो नहीं हो रही है माँ, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत पहले से 2 बीज मंत्र का जाप कर रही हूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन करें, जय माता दी माँ। देखिए बच्चे, अगर आपका गुरु नहीं है और आप मंत्र जाप करती आ रही हैं तो आप करती रहिए। अगर आपको जाप से कोई भी परेशानी नहीं है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, घर में भी आपको कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक कष्ट भी अगर आपको कोई नहीं है, तो आप जो जाप आप करती आ रही हैं आप जाप करते रहें। बाकी मैं तो यही कहूँगी, कोई भी बीज मंत्र का जाप किया जाता है तो वो गुरु के सानिध्य में ही किया जाता है, क्योंकि गुरु आपको सब तरीके बताते हैं किस प्रकार से जाप किया जाता है, क्या क्या सावधानियाँ की जाती हैं, तो इसलिए गुरु का होना आवश्यक होता है। तो कोई बात नहीं, आप कर रही हैं तो कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे। आशा करती हूँ आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे और जानकारी भी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।